आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा, प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहायक होगा बजट। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लखनऊ में कहा, कौशल विकास और उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने में राज्य निभा सकते हैं अहम भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अहम फैसले में राज्य विधानमंडल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण की दी अनुमति। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका की खारिज, कहा सिविल सूट सुनवाई योग्य, 12 अगस्त को होगी सुनवाई। और प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता। इन कॉलेजों की 600 सीटों पर नीट यूजी 2024 के अभ्यर्थियों को मौजूदा शैक्षिक सत्र में मिलेगा प्रवेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करने में सक्षम हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये 2015-16 के बजट के आकार से 2 गुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदेश के बजट का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते फरवरी माह में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारित मूल बजट की 44% धनराशि जारी हो चुकी है और 20% खर्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें। और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी ये तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उत्तर प्रदेश का बजट उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इससे पहले सदन में सपा सदस्यों ने गोरखपुर में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयार चबूतरे को ध्वस्त करने और किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा उठाया। दोनों मामलों में जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य वेल में आ गए। उधर विधान परिषद में आज पेपर लीक और पुरानी पेंशन का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक एक उद्योग बन गया है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ निष्पक्ष रूप से नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन का मामला उठाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है। विधान परिषद में आज उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग विधेयक 2024 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। समिति 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने लखनऊ में आज बजट पर चर्चा और स्किल इंडिया मिशन के प्रशिक्षुओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमशीलता जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास से संबंधित कोई भी मदद चाहेगा तो मंत्रालय उसे स्वीकृत देने में देर नहीं करेगा। श्री चौधरी ने कहा कि देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। समन्वय बनाकर ग्रास रूट तक क्रियान्वयन कर उन चीजों को, उन प्रयासों को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। तो इसमें जन भागीदारी और लोगों को जागरूक करना यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, हमने टीम में बैठक करके हमने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा हम सीधा संवाद करेंगे। जो अभी बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखे हैं कौशल विकास के, उसमें एक बार फिर राज्यों की बड़ी भूमिका होनी है और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप मॉडल में
कई राज्यों में अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। मैं भी प्रोत्साहित करूंगा कि यूपी में भी इस काम को आगे हम तीव्र गति से बढ़ाएं, कुछ जगह पायलट करें, प्रयोग करें, उनसे सीख लें और फिर उसको सेल तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में प्रदेश के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अतुल कुमार तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज बहुमत से फैसला दिया कि राज्य विधानमंडल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के ईवी चिनैया के फैसले को खारिज कर दिया। ईवी चिनैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उप वर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें सबकी एक समान स्थिति हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसका उप वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 किसी राज्य को एक जाति का उप वर्गीकरण करने से नहीं रोकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए उस दलील को अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि वाद वर्शिप एक्ट और अन्य प्रावधानों से बाधित है, साथ ही सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने माना कि सिविल सूट सुनवाई योग्य है। इस मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए 12 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई का समय दिया है। हाईकोर्ट अब सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रदेश में 13 में से 7 नए मेडिकल कॉलेजों को एनएससी से मान्यता दे दी गई है। कानपुर देहात और ललितपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों को 50-50 और 5 कॉलेज को एमबीबीएस की 100-100 सीटें मिल गई हैं। इनमें बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत और सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इन 600 सीटों पर नीट यूजी 2024 के अभ्यर्थियों को मौजूदा शैक्षिक सत्र में प्रवेश मिल सकेगा। नीट यूजी की काउंसलिंग 14 अगस्त से प्रस्तावित है। वहीं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में चंदौली, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, औरैया, कौशाम्बी के कॉलेज को एनएससी से मान्यता नहीं मिल सकी है। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के बाद युगल से अभद्रता मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने आज मामले में लापरवाही बरतने वाले डीसीपी पूर्वी, एडीसीपी पूर्वी और एसीपी गोमती नगर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसके साथ ही गोमती नगर इंस्पेक्टर समतामूलक चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुष्प वर्षा कर आज कांवड़ियों का स्वागत किया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा समेत अन्य जनपदों में कांवड़ियों की जगह जगह स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर में गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जिला इस समय शिव की भक्ति में लीन है। मुजफ्फरनगर के मार्ग बम बम के जयघोष से गुंजायमान हैं। हजारों लोग यहाँ कांवड़ शिविरों के माध्यम से भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा से सभी शिवभक्त श्रद्धालु अभिभूत दिखाई दिए। यहाँ पर इस समय श्रद्धा, भक्ति, सेवा का अटूट संगम देखने को मिल रहा है। रणवीर सैनी, आकाशवाणी समाचार, मुजफ्फरनगर। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग प्रतियोगिता में आज भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वप्निल कुसाले को बधाई दी है। वहीं मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी आज 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में मेडल जीतने में नाकाम रहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा, प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहायक होगा बजट। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लखनऊ में कहा, कौशल विकास और उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने में राज्य निभा सकते हैं अहम भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अहम फैसले में राज्य विधानमंडल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण की दी अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका की खारिज, कहा सिविल सूट सुनवाई योग्य, 12 अगस्त को होगी सुनवाई। और प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता। इन कॉलेजों की 600 सीटों पर नीट यूजी 2024 के अभ्यर्थियों को मौजूदा शैक्षिक सत्र में मिलेगा प्रवेश। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।